जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा बात करूंगा भारतीय वायुसेना की ब्रांचेस के बारे में। जब भी हम किसी स्कूल के स्टूडेंट से पूछते हैं तो मैं बड़े होके क्या करना है, तो वो बोलता है सर एयरफोर्स में पायलट बनना है। भैया, एयरफोर्स में पायलट के अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं। आइए जानते हैं इस प्रेजेंटेशन के द्वारा कि भारतीय वायुसेना में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और किस लेवल पे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना का लोगो कुछ इस प्रकार से है। इंडियन एयरफोर्स का ये सरकारी लोगो इंडियन एयरफोर्स का डिजाइन हुआ था। ब्रिटिशर्स के टाइम से डिजाइनिंग चालू हो गई थी जब वो रॉयल एयरफोर्स था। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद लोगों में थोड़ी सी चेंजेस हुए और फाइनल भारतीय वायुसेना का ये एक लोगो है जो भगवद गीता से, जो इसका मोटो है वहां से लिया गया है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का जो मोटो है, अगर आप यहां पे देखेंगे, नभः स्पर्श दिशम, ये टच द स्काई विथ ग्लोरी है। जी, भारतीय वायुसेना कहती है कि भैया आसमान छुओ शान से, और ये शान से आसमान छूने का काम होता है एयरफोर्स का, जो सिर्फ पायलट नहीं करता, लेकिन पायलट के साथ साथ बहुत लोग और भी करते हैं जो मैन बिहाइंड द मशीन्स हैं। आज इस वीडियो के द्वारा हम उन प्रोफाइल्स को समझेंगे कि कौन कौन सी नौकरियां हैं भारतीय वायुसेना में, ताकि अगली बार जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना में क्या बनना है तो आप टेक्निकली सही जवाब दे सकें। भारतीय वायुसेना में पहली ब्रांच और मुख्य ब्रांच है फ्लाइंग ब्रांच। देखिए, मैं खुद अपने मुंह से बोलता हूं फ्लाइंग ब्रांच इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच। उसके दो तीन कारण है। पहला, आसमान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्लाइंग ब्रांच वाले। दूसरा, लॉजिस्टिक्स भारतीय वायुसेना की वजह से अच्छी हो पा रही है। जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट आर्मी को भी मिल रहा है, नेवी को भी मिल रहा है, वो भारतीय वायुसेना की वजह। और तीसरा, क्योंकि मैं खुद एक फाइटर पायलट, लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी का बेटा हूं, तो मुझे फ्लाइंग ब्रांच के बारे में बताते हुए बड़ा मजा आता है और मैं इसको एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट मानता हूं। शरीर का इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? ब्रेन। ब्रेन है तो कहते हैं कि अगर ब्रेन डेड हो गया तो बॉडी भी है तो कोई फायदा नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स कोमा में आ जाते हैं ब्रेन डेड होने की वजह से। क्यों? क्योंकि बाकी पूरा शरीर सही है, पर ब्रेन डेड हो गया तो पूरा शरीर किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से भारतीय वायुसेना डिपेंडेंट है, या भारतीय वायुसेना का मेन ब्रांच फ्लाइंग ब्रांच है, जिसके अंतर्गत तीन तरीके की फ्लाइंग होती है। एक, फाइटर प्लेन्स की। दूसरा, हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट प्लेन्स। देखिए, आज भारत के पास सियाचिन ग्लेशियर है। 1984 में यह सियाचिन ग्लेशियर 2 घंटे अगर हम डिले हो जाते तो लंका लग जाती। क्यों लंका लग जाती? क्योंकि यह सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान बैठा होता। इसी प्रकार से श्रीनगर में भी अगर पाकिस्तानी ट्रूप्स आ जाते तो आज जो कश्मीर हम घूम पा रहे हैं वो कभी नहीं घूम पाते। एस्पिरेंट्स, इन सब के पीछे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स बहुत जरूरी। तो कोई भी ब्रांच, जो फ्लाइंग ब्रांच की कोई भी फ्लाइंग है, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ फाइटर प्लेन्स ही जरूरी है। नहीं भैया, जितने जरूरी फाइटर प्लेन्स हैं उतने ही जरूरी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, उतने ही जरूरी हेलीकॉप्टर्स हैं। भारत के जितने वीआईपी का मूवमेंट है वो सब हेलीकॉप्टर्स के द्वारा हो रहा है। बहुत अनिवार्य है यह हेलीकॉप्टर फ्लाइंग भी, बहुत अनिवार्य है ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग, क्योंकि पूरी लॉजिस्टिक्स भारत में गवर्न हो रही है तो वो हो रही है ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की वजह से। और फाइटर प्लेन्स तो भैया जरूरी हैं ही। Su-30, राफेल, जैगवार, मिराजेस, मिग्स, बहुत सारे फाइटर प्लेन्स हैं। बहरहाल, तो पहली ब्रांच है फ्लाइंग ब्रांच, जिसके अंतर्गत आप ट्रांसपोर्ट प्लेन्स उड़ा सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर्स उड़ा सकते हैं, आप फाइटर प्लेन्स उड़ा सकते हैं। ये तो पहली ब्रांच है फ्लाइंग ब्रांच। इसके
जो ऊपर उड़ रहा है उसे फ्लाइंग बोला, और जो जमीन पे है उसे ग्राउंड ड्यूटी बोला। दूसरी ब्रांच है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। आमतौर पे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच सिर्फ और सिर्फ बीटेक होल्डर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको भारतीय वायुसेना कहते हैं कि भैया सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू आप हमें ज्वाइन करें और हमारी टेक्निकल विंग ज्वाइन करें। देखिए, हवाई जहाज उड़ा पायलट रहा है, लेकिन उस हवाई जहाज को तैयार कौन कर रहा है, हेलीकॉप्टर को तैयार कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट प्लेन को तैयार कौन कर रहा है, ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वाले। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑफिसर अपने आप में बहुत जरूरी ऑफिसर है, क्योंकि अक्सर हम आप बाइक चलाते हैं, अक्सर हम आप गाड़ी चलाते हैं, हम चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, अगर सर्विस नहीं करेंगे भैया कैसे काम बनेगा। और हमारी जिंदगी का मैकेनिक बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। उसी प्रकार से भारतीय वायुसेना की जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट है वो है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। ये सर्विसिंग मेरे मुंह से बड़ा आसान शब्द लग रहा है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है। वेपन्स, मिसाइल्स, जितने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब का मेंटेनेंस आसान नहीं है भैया। और थैंक्स टू ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल पीपल कि आज हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं। जिस तरीके से फोन का सॉफ्टवेयर हम बार बार बदल लेते हैं, फोन में सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन हो जाता है, उसी प्रकार से वायुसेना के जहाजों में, वायुसेना के वेपन्स में, वायुसेना के इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेडेशन करता है। तो ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, जिसके अंतर्गत दो ब्रांच आती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल जी। तीसरी ब्रांच है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। अक्सर भारतीय वायुसेना कहता है कि भैया हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा वायुसेना में काम नहीं करना चाहते, आप शॉर्ट सर्विस के लिए आना चाहते हैं, आप फीमेल हैं, आप आना चाहती हैं, आप हवाई जहाज नहीं उड़ाना चाहते, आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, तो वो ब्रांच है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। देखिए भाई, भारतीय वायुसेना में हर एक इंडिविजुअल का अपना रोल है। एक जहाज उड़ा रहा है तो दूसरा जहाज मेंटेन कर रहा है, तीसरा जहाज मेंटेनेंस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से खरीदने, कैसे खरीदने, कहाँ से चीजें लानी है, वो करता है, वो है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जिसके अंतर्गत आता है वेपन सिस्टम ब्रांच, जो नई ब्रांच बनी है। वेपन सिस्टम ब्रांच एक नई ब्रांच बनी है इंडियन एयरफोर्स की, जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आती है। वेपन सिस्टम ब्रांच के साथ है एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। एडमिन, हर जगह की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये पूरा काम देखता है एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच। तीसरी है लॉजिस्टिक्स ब्रांच। भैया पूरी सेना चली रही है लॉजिस्टिक्स की वजह से, समय पे राशन, समय पे मटेरियल्स, कौन सा प्लेन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कल को बाढ़ आ जाए तो कैसे इवैक्यूएशन होना है, कैसे मेडिकल का सप्लाई जाना है, कैसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राशन जाना है, ये सारा काम लॉजिस्टिक्स ब्रांच में होता है। और अपने आप में लॉजिस्टिक्स ब्रांच बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है थल सेना की, वायुसेना की और नौसेना की। जी आपने बिल्कुल सही सुना, थल सेना की भी रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो वो लॉजिस्टिक्स ब्रांच है। चौथी है अकाउंट्स ब्रांच। अपने आप में अकाउंट्स मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे ही एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते बनाता है, वही एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते बिगाड़ता है। इसलिए एयरफोर्स के पूरे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए भारतीय वायुसेना बीकॉम के लोगों को उठाता है, भारतीय वायुसेना सीएस को मौका देता है कि भैया आओ भारतीय वायुसेना में काम करो। एजुकेशन ब्रांच, एयरफोर्स के पास अपने ही एजुकेशन का पूरा पोर्टफोलियो है। 185 से ज्यादा एयरफोर्स स्कूल्स हैं जो एयरफोर्स एजुकेशन ब्रांच के अंतर्गत आते हैं, जो आज लाखों बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। एस्पिरेंट्स, मैं खुद एयरफोर्स स्कूल का पढ़ाऊं और आप मेरी कम्युनिकेशंस देख सकते हैं, इतनी खराब भी नहीं है। ये सब कर्टसी है एयरफोर्स स्कूल की। और आखिरी मेट्रोलॉजी ब्रांच, हवाई जहाज उड़ेगा, सही उड़ेगा, सही समय पर उड़ने के लिए मौसम की जानकारी, हवा की जानकारी होनी बहुत जरूरी। पहले ये ब्रांच अलग होती थी, अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में जोड़ दी गई। यानी कि आप हवाई जहाज चला सकते हैं, आप हवाई जहाज मेंटेन कर सकते हैं, और आप
फाइल वर्क भी कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स। तो अगली बार ये मत सोचिएगा एयरफोर्स मतलब लड़ाकू विमान चलाना ही चलाना है, भैया बहुत प्रोफाइल्स हैं, बहुत पोर्टफोलियोज। बस ध्यान रखना है उम्र का। जी, भारतीय वायुसेना में अफसर बनने के लिए 3 एंट्रीज है। पहली है एनडीए जो 10+2 लेवल पे होती है। 10+2 लेवल मतलब स्कूल के बाद, जिसके लिए उम्र चाहिए 16.5 से 19.5 साल। दूसरी है ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं उनके लिए। दूसरी ब्रांच है सीडीएस और तीसरी ब्रांच है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। सीडीएस और एफकैट कहता है कि भैया अगर फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो उम्र 20 से 24, और किसी अन्य ब्रांच में जाना है यानी कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, तो उम्र 20 से 26। अब ये था जो आपको समझने वाली बात है। जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज क्राइटेरिया मीट करें। परसेंटेज का कोई लोचा नहीं है इतना, ठीक, हाइट का कोई लोचा नहीं है। लोचा है तो एक चीज का कि भैया एज फैक्टर का ध्यान रखना। अब आपको अगर आपकी एज मीट आउट हो रही है, अगर आप 16.5 से 19.5 साल के बीच में हैं, या 20 से 24 या 20 से 26 साल के बीच में, तो आप वायुसेना के सपने देख सकते हैं। और ये सपने हम पूरे करेंगे क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के खुद के फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो मेरे फादर थे, वो एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट थे। और मुझे आज भी याद है उनका जहाज कैनबेरा था, एकदम घुस जाते थे उसके अंदर। कैनबेरा बॉम्बर प्लेन था। ये वही जहाज है जिसने कारगिल को पहली बार रिकॉर्ड किया था। जो कारगिल युद्ध हो रहा है, कारगिल 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 में पाकिस्तानी घुसा है, वो उनकी क्या पोजीशंस थी ये नोट किया था कैनबेरा जहाज ने, जिसको आखिरी बार 1999 में यूज किया गया था। एस्पिरेंट्स, मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी 2003 में। और हमारे ब्रांचेस आज इलाहाबाद जो मुख्य शाखा है, साथ साथ दिल्ली में, लक्ष्मी नगर पे एंड रांची में, 3 जगहों पे हमारी शाखाएं हैं। इन तीनों जगहों पे हम भारतीय वायुसेना के अफसर बनने की तैयारी कराते हैं। आज तक पिछले 20 सालों में 650 से ज्यादा अधिकारी हमने फौज को दे दिए हैं। जी, ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं जो ऑल इंडिया रैंक टॉप 20 में आए हुए हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का लेटेस्ट सिलेक्शन है प्रतीक, जिसकी वीडियो जरूर देखिएगा प्रतीक की। प्रतीक ने एफकैट 1 2024 का रिटन, एफकैट का एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल के बाद फाइनल रिकमेंडेशन हो गया। अब जैसी मेरिट आएगी वो एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करेगा। जी, एयरफोर्स एकेडमी वो संस्था है जो भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स बना रही है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन कैंपसेस जैसे मैंने आपको बताया इलाहाबाद, दिल्ली, रांची में है, जहां आप एयरफोर्स के ऑफिसर्स बनने की तैयारी कराते हैं एनडीए के द्वारा, सीडीएस के द्वारा और एफकैट के द्वारा। तो भैया अगर सेना में, भारतीय वायुसेना में अफसर बनना है तो घर से निकलो, ट्रांसफॉर्मेशन करो अपने अंदर और इलाहाबाद, दिल्ली या रांची की त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांच ज्वाइन करो। पर अगर घर से नहीं निकलना है तो हमें अपने पास बुला लो। बस प्यार से एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे या iOS पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लिखो और हमारा ऐप डाउनलोड करो, जिसका उद्देश्य है घर बैठे वर्दी पाओ। जी, इतना आसान नहीं है, मेहनत बहुत करनी है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखिए, 2 तरीके के कैंडिडेट्स हैं। एक वो जो घर छोड़ने के लिए तैयार है, वो जो अपने अंदर संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये याद रखना मेरी बात को कि संघर्ष जब श्री राम ने किया था तब वो भगवान राम बने थे। जब यार भगवानों ने संघर्ष किया तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, ठीक। या तो घर में बैठे बैठे संघर्ष कर सकते हो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप के द्वारा, या हमारे ऑफलाइन सेंटर्स आओ इलाहाबाद, दिल्ली और रांची, और एयरफोर्स में अफसर बनने का सपना सच करो। क्योंकि त्रिशूल के पास है तजुर्बा, त्रिशूल के पास है एसएसबी बोर्ड के एसएसर्स, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो खुद यूपीएससी क्वालिफाइड हैं। अधिक जानकारी के लिए ये रहा हमारा कॉमन हेल्पलाइन नंबर 8400083030। इस पे फोन करो और भारतीय वायुसेना में अफसर बनो। भैया एयरफोर्स में 3 कैटेगरीज हैं, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। जय हिंद।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।